पर, वज्रावर्त पर्वत वो धनुष के ऊपर अटनी नहीं चढ़ा पाएंगे, अटनी को नहीं चढ़ा पाएंगे, डोरी नहीं फंसा पाएंगे। और सीता हमारे क्या नाम था, भामंडल की पत्नी हो जाएगी। छलिया ने किया तो था छल, लेकिन पुण्य आत्मा के ऊपर छल काम नहीं करता। बेटा बेचारे के ऊपर उल्टी ही मार पड़ गई, बेचारे के ऊपर उल्टी ही मार पड़ गई। जिस स्वयंवर की रचना इस निमित्त से की थी कि और कोई तो सीता का वर्ण कर नहीं पाएगा, मेरा भामंडल ही सीता का वर्ण करेगा, क्योंकि वही इस वज्रावर्त के ऊपर अटनी चढ़ा पाएगा, उस डोरी को बांध पाएगा। सोचा तो यूं था, लेकिन तुम्हारे सोचने से क्या होता है आशु भैया, तुम्हारे सोचने से क्या होता है? होता तो वही है जो होना होता है। अपन तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, पर प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए मित्र अनिल बाबू जी, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास नहीं करने वाले जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते, प्रयास तो करते रहना चाहिए। इसलिए हाँ, हमारे आंसू भैया मित्र, तुम्हारे प्रयास का ही तो फल दिखाई दे रहा है। आपने जो युवाओं में अलग जगाई, आपने जो सबको एकत्रित कर, लोग तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। हाँ, अरे भले ही आपको ऊपर फट्टे ऐसे बोलते रहते हो लोग, डांटते रहते हो लोग, लेकिन मित्र तुम्हारे शुभचिंतक हैं लोग। कल बड़ी तारीफ कर रहे थे सब लोग, शाम को बोल रहे थे कि बहुत मेहनती लड़का है, बेचारा दिन भर काम छोड़ छोड़ करके धर्म के लिए भागता रहता है। ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। फिर कोई काम वाम बिगड़ जाता है, थोड़ा गुस्सा वुस्सा करता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। ये भी कह रहे थे कि काम बिगड़ जाए तो गुस्सा तो कर लेता है, पर लेकिन तुरंत ठीक भी हो जाता है। उससे बोलो चलो भैया फिर चातुर्मास कराने चल रहा है, तुरंत झंडा लेके तैयार खड़ा मिलता है। कसाई नहीं है, कसाई नहीं है, बांध बांध के नहीं रखता है। बेजीव तो कसाई जीव है, बेजीव तो मित्र संसार है, मनुष्य पर्याय है, पूर्व के संस्कार हैं। कभी गुस्सा आ जाए ठीक है, पर बेजीव जो गुस्सा करके उसको साफ कर देते हैं, निकाल देते हैं, वे महान आत्मा होते हैं। वे तो कसाई पापी जीव होते हैं, बरसों बरसों तक जो गांठ बांध के धरे रहते हैं। बेजीव तो कसाई स्वयं नरक जाएंगे और दूसरों को भी नरक लेके जाएंगे। बांध के मत रखो, आ भी जाए लड़ लो झगड़ लो, फिर एक हो जाओ, फिर मिल जाओ। लड़ लो झगड़ लो फिर मिल जाओ। गांठ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार धागे में गांठ पड़ गई, जब भी खींचोगे हाथ में अटकेगी, वो बाधा उत्पन्न करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी। तुम पुष्प का हार भी बना लोगे, तब भी पुष्प उस गांठ में फंस के रह ही जाएगा। इसलिए गांठ नहीं होना चाहिए अंदर में, कषाय की गांठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांठ नरक की डांठ लगा देती है। गांठ पड़ गई तो नरक में गिरना पड़ जाता है। बेचारे ने पुरुषार्थ तो किया, मेहनत तो की उसने, कि राम को कैसे भी करके सीता की प्राप्ति ना हो पाए। स्वयंवर रचवा दिया। जब स्वयंवर में पहुंचे तो कंचुकी ने सीता से सभी का परिचय कराया। परिचय करा करके और जैसे ही राजा जनक का आदेश मिला और जैसे ही युवराजों ने उठ करके उस वज्रावर्त की तरफ अपने कदम बढ़ाए, वो वज्रावर्त भयंकर सांपों की तरह फुंकारें छोड़ने लग गया, ज्वालाएं फेंकने लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े अंगारों को, चिंगारियों को उत्पन्न कर रहा हो। धनुष, बाण, हल, गदा, बर्छी, भाले, तलवार आदि आदि से तो वह धनुष युक्त था, बड़ा ही दिव्य धनुष था। सामान्य मनुष्य को तो उसकी ओर देखना ही बड़ा दुष्कर होता था, उसकी तरफ देख ही नहीं पाते थे, आंखें बंद कर लेते थे, इतना तेजवान था वह। ऐसे धनुष को देखते ही कुछ युवराजों ने तो निर्णय कर लिया, ऐसी सीता से हमारा क्या प्रयोजन जिससे प्राणी चले जाए। भैया जान बची रहेगी तो हमारी रानियों के कम से कम उनके ही भोग भोगते रहेंगे, इसके चक्कर में हम ही चले जाएंगे तो रानियों के भोग कौन भोगेगा, अपने राज्य का भोग कौन भोगेगा। नहीं चाहिए हमें सीता। कुछ तो बैठे ही रह गए, उठे ही नहीं।
कुछ ने उठने का प्रयास किया तो उस वज्रमयी अग्नि से तुरंत ही ताड़ित होकर के मूर्छित होकर के गिर गए। तो कुछ ने और बल दिखाया, उस वज्रावर्त के पास निकट पहुंचने का प्रयास किया, उसके फुंकारों ने उनको ऐसा मूर्छित किया, ऐसा उठा उठा के फेंका कि कोई तो जमीन के अंदर धंस गया, कोई आकाश में उड़ गया, कोई किसी दिशा में तरफ भाग रहा था, कोई किसी दिशा की तरफ भाग रहा था। उड़ते चले जा रहे, जैसे कोई बड़ा बवंडर तूफान तिनकों को उठाकर फेंक देता है एक स्थान से दूसरे स्थान, ऐसे उस वज्रावर्त धनुष की जो फुलंगे निकल रही थी, उन फुलंगे ने और उन रश्मियों ने उनको दूर फेंक दिया। इस अवस्था को देखकर राजा जनक के तो आंख में से आंसू गिरने लग गए। राजा जनक सोचने लगे, हाँ मेरी सीता, हे सीते, अब मैं तेरी रक्षा कैसे करूं? मैं ही पापी हूं, मैं ही दुराचारी हूं, मैं ही कष्टदायक हूं, मैंने ही तेरे लिए ये कष्ट उपस्थित कर दिया है। ना मैं उस घोड़े के ऊपर मूर्छित होता, ना मुझे ये दुष्ट घोड़ा उस विजयावर्त पर्वत रत्नपुर नगर में जाकर छोड़ता, और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता, ना ये विद्याधर मुझे अपने बाग जाल में फंसाता, और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता। मेरा तो निर्णय जो था तुम्हारे साथ राम का विवाह का, मैं तो वही करता, परंतु हाँ सीते, अब मैं तुझे कैसे तेरी रक्षा करूं? आंसू बहाते बहाते हाय हाय करते हुए उधर सीता की मां, उनका नाम भूल जाते हैं, विदेहा इतनी बार ले चुके फिर भी स्लिप कर जाता है, विदेही याद आ जाता है, विदेहा भूल जाते हैं। तो उसकी मां उधर विदेहा रुदन मचा रही है, इधर पिता की आंखों में आंसू, अब क्या होने वाला है? परंतु भवितव्यता टाले से नहीं टलती मित्र, भवितव्यता टाले से नहीं टलती। भाग्य जो दिखाता है उसको होना ही पड़ता है, तुम कितने भी मुस्कुरा लो, कितने भी रो लो। पंकज भाई, जो भाग्य में होता है वही होता है, व्यर्थ में तू क्यों रोता है? व्यर्थ में क्यों रोते हो? भाग्य में जो होता है वही होता है, वही हुआ। अपने गुरु का आदेश पाकर के, रामचंद्र माता पिता का आदेश पाकर के, उनके चरण स्पर्श करके रामचंद्र जी उस वज्रावर्त धनुष की तरफ धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए उस वज्रावर्त के निकट पहुंच गए। रामचंद्र जी का समागम पाते ही वह वज्रावर्त ऐसा हो गया जैसे शीतल चंद्रमा अपनी रश्मियों को बिखेर रहा हो। उस धनुष के अंदर से पुष्प मालाएं फेंकने लग गईं। ऐसा लग रहा था जैसे रामचंद्र का स्वागत करते हुए वह धनुष उनको अपनी ओर प्रेरित कर रहा है कि आओ, मुझे अपने हाथों में धारण कर लो। सब देखकर अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है? हमने जैसे इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे ये आग उगल रहा था, और अभी तो ये पुष्प वृष्टि कर रहा है, ये शीतल शीतल रश्मियों को छोड़ रहा है। ये क्या चमत्कार है? लगता है राम के पास कोई विद्या है। कोई विद्या नहीं मित्र, कोई विद्या नहीं। सारी विद्याएं एक तरफ उठाकर डाल दो, पुण्य की विद्या एक तरफ होती है। जिस जीव का पुण्य चमक रहा होता है, पुण्य काम कर रहा होता है, उस जीव का अपने आप डंका पिटता है, जय जयकार होती है। शत्रु भी उसके सामने आकर के मित्र हो जाते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा, ये भी प्रत्यक्ष देखा। एक बार आचार्य बिहार कर रहे थे, कुछ नगर के उपद्रवी लोगों ने उपद्रव मचा दिया और वो गाड़ी लेकर आगे पहुंच गया। उसने 50-100 लोगों को इकट्ठा कर लिया, सबके हाथ में पत्थर। बोले कुछ नंगे लोग आ रहे हैं, उनको अपने नगर से बाहर निकलने नहीं देना, या तो कपड़े पहनकर यहां से जाएंगे या फिर वापस जाएंगे, नगर में प्रवेश नहीं होने देंगे। सबके सब स्त्री पुरुष बच्चे सबके सब हाथ में पत्थर लिए खड़े। आचार्य अपने संगी के साथ जा रहे और देखा, दूर से ही समझ गए गुरुओं की दृष्टि बड़ी दूर की होती है। वे दूर की सोच रखते हैं, दूर की दृष्टि रखते हैं। उन्होंने जैसे ही देख लिया, अभी जैसे अकंपनाचार्य मुनिराज ने कहा था ना
कि नक्षत्र यहाँ के ठीक नहीं है, यहाँ कोई बड़ी विपत्ति आने के संकेत हैं, इसलिए सभी को मौन रहना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को ना किसी को आशीर्वाद देना, ना किसी से प्रीति करना, ना किसी से देश, कुछ भी नहीं करना। मूर्तिवत सभी अपने ध्यानस्थ होकर बैठ जाओ। ऐसे ही आचार्य श्री बोले, भैया सब लोग आगे मेरे साथ आ जाओ। सबको अपने पास बुला लिया, क्योंकि पुण्य आत्मा की बरगणाएं विपत्ति टाल देती हैं भैया। पुण्य आत्मा की बरगणाएं विपत्ति टाल देती हैं। कल देखा था आपने, जंगल से अपन आ रहे तब क्या हुआ था, कुछ याद है? बॉल कहां से निकली थी? आधा इंच भी दूर नहीं थी, यहां से निकली थी। पर पुण्य जिस जीव का काम कर रहा होता है, सारी विपत्तियां टल जाती हैं। उन्होंने कहा सभी लोग पास में आ जाओ। सबका मौन है, कोई किसी को ना आशीर्वाद, ना किसी प्रकार की कोई चेष्टा। सभी 4 हाथ भूमि देख करके, नीचे देख करके चलते चलो। किसी को रुकना नहीं है, किसी का प्रतिकार नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है। चलते गए। और जैसे ही उनका जो मुखिया था, सरदार बन का जो सामने आया था, आचार्य श्री ने धीरे से उसकी तरफ हाथ उठाया, यूं आशीर्वाद दिया, उसने पत्थर फेंका। जैसे ही आचार्य ने यूं हाथ किया, उसने हाथ से तुरंत पत्थर नीचे फेंका, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साइड में आ गया। और जैसे ही साइड में आया, सबके सब 70, 80, 50 लोग जितने थे, सब ने अपने पत्थरों को फेंका और सब लाइन बनाकर, दोनों रोड की तरफ दोनों लाइन बनाकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्हें लग रहा था शायद कोई पागल वागल घुस गए हैं, पर जैसे ही उनने प्रशस्त बरगणाएं प्रभावित कर लेती हैं। अभी देखो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक दिन कोई भैया बोल रहा था मेरे से, ये शायद नितिन भैया बोल रहे थे कि महाराज जी प्रवचन सुनने उसी हॉल में जाते हैं, भाव अलग होते हैं। एक दिन काहे के लिए आए थे? उठावने में आए थे, इसी हॉल में। यही एक दिन किसी जीव का उठावना था इसी हॉल से, तो बोल रहे थे मन ही नहीं लग रहा था वहां पे। प्रवचन चलते हैं तो उठने का मन नहीं करता, और बैठ वहां उठावने में गए थे तो बैठने का मन नहीं कर रहा था। हॉल ये क्षेत्र काटने को दौड़ रहा था, बोले खाली खाली लग रहा था। पर जब प्रवचन चलते हैं, यही हॉल आनंद देता है। बरगणाओं का प्रभाव, क्षेत्र में भी बरगणाओं का प्रभाव पड़ता है। पुण्य आत्मा जहां बैठ जाते हैं, वहां भी काम अपने आप ठीक होने जाते हैं, बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। वही हो गया, पुण्यात्मा रामचंद्र जी पहुंच गए। वो वज्रावर्त ने अपना प्रभाव दिखाना बंद कर दिया। उन्होंने उस धनुष को प्रणाम करते हुए अपने वस्त्रों को ठीक किया, और वस्त्रों को ठीक करके अपने आभूषणों को टाइट किया, और अपने आभूषणों को कस के और प्रणाम करते हुए जैसे ही वज्रावर्त को उन्होंने अपने हाथों से ऊंचा किया, तैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और पुष्प वृष्टि शुरू हो गई आसमान से। देव नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए देव देवांगनाएं। साधो साधो ऐसी ध्वनि होना शुरू हो गई, जय जयकार होना शुरू हो गए। और जैसे ही अटनी को पकड़कर, यानी वो जो डोरी होती है, उस अटनी को पकड़ करके जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष पर चढ़ाया, वैसे ही उन्होंने यो पकड़ा, खींच करके उसकी जो टंकार मारी, उस टंकार से चारों दिशाओं में ऐसा कोलाहल उत्पन्न हुआ, ऐसा शोर उत्पन्न हुआ, चारों दिशाएं बहरी हो गई, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं जाता। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सावन के घने मेघ भयंकर गर्जना कर रहे हैं, भयंकर बिजली उत्पाद हो रही है। ऐसी उस अटनी की गर्जना हुई। गर्जना करते हुए रामचंद्र ने धनुष को ऊपर किया और ऊंचा करके पुनः एक बार टंकार किया, और चारों दिशाओं को टंकार से अपनी उस अटनी की टंकार से बहरा करते हुए और देवों को प्रसन्न, देवियों को प्रसन्न करते हुए उन राम ने उसकी डोरी उतार कर पुनः उसको यथास्थान विराजमान किया नमस्कार करके, और जाकर उस वही खड़े के खड़े रह गए। अब तो बस क्या था, बाकी का सब दृश्य देखने लायक था। सीता के मुख की जो उस समय की आभा थी, उस समय की जो उसके मुख पर, चेहरे पर जो
मुस्कान थी, वह ऐसा प्रतीत हो रहा था सीता को बस ये लग रहा है सारे तीनों लोगों की संपदा इस समय मुझे प्राप्त हो गई है। पिता का इशारा पाते ही पिता का, और पिता जनक के भी पैर अब तो भूमि पर थे ही नहीं, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि मेरी पुत्री का विवाह सीता से ही हो, रामचंद्र जी से ही हो, और वही हो गया। अब तो उनके पैर जमीन पर ही नहीं थे, ऐसा लग रहा था वे जनक इस समय आसमान में ऊपर ऊपर गमन कर रहे हैं। हृदय उनका इतना उत्साहित था, उल्लासित था, अपने आप उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने के लिए, और उस आंसुओं की धारा ने राम के पादों का प्रक्षालन कर दिया। अपनी पुत्री सीता को उन्होंने इशारा किया, उस इशारे को पाकर के सीता ने भी शीघ्र जाकर के राम के गले में वरमाला डाल दी। अरे अभी काम बाकी बचा है। जैसे ही राम के गले में वरमाला पड़ी और राम सीता के साथ सिंहासन पर जाके विराजमान हुए, तैसे ही लाज की मारी सीता बेचारी, उसके शरीर में कपकपी छूटने लग गई। प्रिय समागम तो हुआ, परंतु पहले कभी उनके मुख की कांति को देखा नहीं था, कभी उनके समागम को प्राप्त नहीं हुआ था, कभी इतने बाजू में इतने पुरुष कोई इतने समीप आकर बैठा नहीं था, इसलिए वह पहली बार कोई पुरुष उसके समीप आकर बैठा था। इसलिए पुरुष का संयोग पाकर के वह सीता अपने मन को संभाल नहीं पा रही थी, और उसके अंदर न जाने कितने प्रकार की उमंगें चल रही थी, और उसी उमंगों से उसका शरीर कंपित हो रहा था, लज्जा से उसका सर झुक झुक जा रहा था। रामचंद्र के रूप पर मोहित वह सीता नजरें उठाकर उनके रूप को देखना तो चाहती थी, पर लज्जा के कारण उसकी पलक उसका साथ नहीं देती थी, वो नीचे की नीचे झुक जाती थी। जब तक रामचंद्र जी सीता का ये प्रेम प्रसंग चल रहा है, तब तक लक्ष्मण जी भी अपने स्थान से खड़े हुए, और उन्होंने भी जाकर के सागरावर्त धनुष को प्रणाम करते हुए उसको उठाया, और उन्होंने भी उठा करके उसमें अटनी को कस दिया, और अटनी को कसकर उन्होंने भी जो टंकार छोड़ी, उस टंकार से सभी देव देवांगना पुनः नृत्य गान करने लग गए, पुनः पुष्पों की वृष्टि करने लग गए, जय हो जय हो जय हो की ध्वनि निकलने लग गई। पुनः उन्होंने भी अपने भ्राता राम का अनुसरण करते हुए धनुष की अटनी को खोला, और पुनः धनुष को यथास्थान विराजमान कर, और जब वो भी इंतजार में खड़े थे, भाई हमारा नंबर कहाँ लगेगा, हमारे भैया को तो मिल गई, अब हमने भी तो मेहनत की है। तो चंद्रवेग नाम का विद्याधर, जो चंद्रवर्धन नाम का जो विद्याधर था, वो भी उस स्वयंवर में आया हुआ था। उसने लक्ष्मण की इस वीरता को देख करके, और लक्ष्मण को कोई साधारण नहीं, एक दिव्य पुरुष जान करके, उसने अपनी 18 रामचंद्र जी को एक ही मिली थी, उसने अपनी 18 देवांगनाओं के समान सुंदर कन्याओं का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। अरे लक्ष्मण नारायण थे ना भैया, नारायण के पास ज्यादा होती हैं, 18,000 होती हैं प्रति नारायण के पास 16,000 होती हैं, नारायण के पास 18,000 होती हैं। अब चलो देखते हैं, वो तो आगे पता लगेगा कितनी होती हैं, अभी तो 18 मिली मात्र, तो अभी आगे पता लगा कितनी और मिलेंगी उनको, अभी तो बहुत सारी मिलना बाकी हैं। अभी तो उनको ऐसे चंद्रवर्धन नाम के विद्याधर ने अपनी 18 कन्याओं के साथ उसका लक्ष्मण का स्वयंवर किया, विवाह किया। विवाह उपरांत वे रामचंद्र जी भी, अब इधर लक्ष्मण का विवाह हो गया, राम का विवाह हो गया। इस दृश्य को देख करके भरत के मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो गई। भरत के मन में ऐसा विचार आने लग गया, ये हमारे दोनों भाई कितने बलवान हैं, इन्होंने तो वज्रावर्त सागरावर्त दोनों धनुषों पर अटनी को चढ़ा करके वैभव को प्राप्त कर लिया, मैं तुच्छ पुरुष के समान यहाँ बैठा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा विचार जब भरत के मन में चल रहा था, तभी क्या हुआ ये कल पता लगेगा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम,
नमो वज्रायणम नमो लोय सब साहुणम।